बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं अबाउट सीमेंटिक्स। व्हाट इज़ सीमेंटिक्स? सीमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सीमेंटिक्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के मीनिंग के मुताले को कहते हैं। लिंग्विस्टिक सीमेंटिक्स डील्स विद द कन्वेंशनल मीनिंग कन्वेड बाय द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आवर लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक सीमेंटिक्स कन्वेंशनल मीनिंग के मुतल्लिक़ है। इन अदर वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनके अपने कोई मीनिंग मफ़हूम नहीं होते। उनको अल्फाज का ड्रेस लबादा हम ख़ुद पहनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है लव, जिसके मीनिंग मोहब्बत के, प्यार के और इश्क के भी होते हैं। बेटे की अपनी माँ से मोहब्बत होती है, भाई की भाई से मोहब्बत होती है, बहन भाई की मोहब्बत होती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है। अब इसमें जो मोहब्बत है, इसके मीनिंग डिफरेंट हैं। जैसे किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत कर तो लें मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो लें मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फ़ों के साए भी, हज़ारों गम हैं इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत का ही गम तन्हा नहीं हम क्या करें। यहाँ पे शायर मोहब्बत का एक डिफरेंट मीनिंग लेता है। इसी तरह एक और शायर ने कहा है, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं, इश्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है। जब लव, प्यार, मोहब्बत अपनी पीक को पहुंचते हैं तो उसको इश्क कहते हैं। वो कहता है कि इश्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है। तो इस तरह लव के डिफरेंट मीनिंग्स दिए जाते हैं। तो अल्फाज के अपने कोई मीनिंग्स मफ़हूम नहीं होते, इनको मफ़हूम और मानी हम खुद पहनाते हैं। 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग। लिंग्विस्टिक मीनिंग कैन बी ब्रोकन इनटू 7 टाइप्स। ये जो मीनिंग हैं, ये 7 अक़साम के होते हैं। अल्फाज के मीनिंग को हम 7 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। कंसेप्चुअल, कनोटेटिव, कलोकेटिव, सोशल, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, सीमेटिक। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। कंसेप्चुअल और डिनोटेटिव मीनिंग। In semantics, conceptual meaning is the literal or core sense of a word. ये किसी वर्ड की कोर सेंस को के जो होते मीनिंग होते हैं, उनको हम कंसेप्शनल मीनिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मीनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग। इस किस्म के मीनिंग को हम लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द डिक्शनरी मीनिंग। इसको डिक्शनरी मीनिंग भी हम कहते हैं। यानी इन मीनिंग्स को यूनिवर्सल मीनिंग कहते हैं, डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग भी कहते हैं। और ये वर्ड की जो कोर सेंस होती है, उसके मतलब ये मीनिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खैट। जब भी खैट है तो इसके जो डिक्शनरी मीनिंग हैं वो हैं अ स्मॉल 4-लेग्ड फरी एनिमल। तो ये 4 टांगों वाला एक फरी एनिमल है जिसको एज आ पेट भी रखा जाता है। इसी तरह नीडल, तो नीडल का एक यूनिवर्सल मीनिंग है आ थिन मेटल पिन यूज्ड इन स्विंग। यानी कि ये पतली मेटल पिन है जिसका एक पॉइंट शार्प होता है और दूसरे पॉइंट की तरफ एक होल होता है जिसको आई कहते हैं, जिसमें धागा डाला जाता है और ये स्विंग के लिए यूज़ होता है। तो ये इनके जो हैं ये यूनिवर्सल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग जो है ये है। तो इस किस्म के मीनिंग को हम कंसेप्चुअल और डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं और ये यूनिवर्सल मीनिंग होते हैं और ये
कोर सेंस होती है किसी भी वर्ड की। दूसरी किस्म के मीनिंग हैं कनोटेटिव मीनिंग। व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग इट इज़ कॉल्ड कनोटेटिव मीनिंग। जब किसी लफ्ज़ के एक से जायद मीनिंग हो तो उनको कनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। दीज मीनिंग्स में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर और पर्सन टू पर्सन। वर्ड एक ही होता है लेकिन उसके हम डिफरेंट मीनिंग लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि वर्ड को मीनिंग हम खुद देते हैं। जैसे वर्ड है डंकी, तो आमतौर पर डंकी हम गधे को कहते हैं, लेकिन जो फुलिश पर्सन है, बेवकूफ़ शख्स, उसको भी हम डंकी कहते हैं कि वो डंकी है, गधा है। इसी तरह ऑक्स, ये भी अहमक और बेवकूफ़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एक इसका मीनिंग बैल है और दूसरा इसका बेवकूफ़ शख्स के लिए कहा जाता है कि वो भी एक बैल की मानिंद है। इसी तरह विमेन, ये इसका मीनिंग सॉफ्ट हार्टेड, सबमिसिव, ये लिया जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी यूज़ करते हैं, चीटर्स, फ्रॉड्स। इसी तरह एक वुमेन के मीनिंग आते हैं फ्रेल, कॉवर्डली, इरेशनल, इनकंसिस्टेंट। कभी इसके ये मीनिंग भी लिए जाते थे, लेकिन आजकल इसके मीनिंग स्ट्रॉन्ग विल्ड, हार्ड वर्कर्स वगैरह भी लिए जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट मीनिंग एक ही वर्ड के हम लेते हैं, इनको हम कहते हैं कनोटेटिव मीनिंग। थर्ड है सोशल मीनिंग। It is type of meaning based on the aspects of society. When people from a particular society define language in their way, that is called social meaning. This meaning is based of dialect. ये स्पीकर की सोशल बैकग्राउंड, लोकेलिटी और नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। The dialect of London differ from the dialect of the USA in regards to pronunciation, vocabulary and grammar. तो ये लंदन का जो प्रोनाउंसिएशन है, डायलेक्ट है, और यूएसए का ये डिफरेंट है, इनकी वोकेबलरी भी और ग्रामर भी डिफरेंट है। तो ये होते हैं सोशल मीनिंग जो स्पीकर की बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, लोकेलिटी और नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाहौर का जो उर्दू का बोलने का लहजा है, डायलेक्ट है, वो डिफरेंट है, और इसी तरह कराची का वो डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं सोशल मीनिंग। नंबर 4 पे आता है अफेक्टिव मीनिंग। इट रेफर्स टू द स्पीकर्स फीलिंग्स, एटीट्यूड, इमोशन टूवर्ड्स द ऑनगोइंग कॉन्टेक्स्ट। ये मीनिंग जो है ये फीलिंग्स, एटीट्यूड और इमोशन को, ये स्पीकर के फीलिंग्स, एटीट्यूड और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। द पिच लेवल, इंटोनेशन एंड टोन ऑफ द स्पीकर चेंजेस बेस्ड ऑन द सिचुएशन। यानी सिचुएशन की बेस पर जो पिच लेवल, इंटोनेशन और टोन चेंज होती है, इसको हम अफेक्टिव मीनिंग कहते हैं। ये स्पीकर के फीलिंग्स, एटीट्यूड और इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टॉक विद अ मदरलेस चाइल्ड, अगर हम एक ऐसे बच्चे के साथ बात करते हैं जो मदरलेस है, वी विल बी वेरी इमोशनल एंड वी विल टॉक इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर। इन द सेम वे व्हेन वी बिकम एंग्री आवर वॉइसेस बिकम लाउडर। यानी जब हम गुस्से में हों तो हमारी आवाज़ें लाउडर, बुलंद हो जाती हैं, चीख कर बोलते हैं, हाइपर हो जाते हैं। ये हमारे इमोशंस, एटीट्यूड और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम किसी मदरलेस बच्चे के साथ बात करते हैं तो हम बहुत इमोशनल बन जाते हैं। तो अफेक्टिव मीनिंग क्या है, ये स्पीकर के एटीट्यूड, फीलिंग्स और इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 पे है रिफ्लेक्टिव मीनिंग। इन सीमेंटिक्स, रिफ्लेक्टिव मीनिंग इज एन इवेंट whereby a particular word or phrase is correlated with multiple sense or meaning. ये ऐसे मीनिंग हैं कि जब एक वर्ड है उसका किसी वक्त कुछ मीनिंग लिया जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका मीनिंग और लिया जाता है और पहले मीनिंग को पुश कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पोएट कुड नॉट
बट बी गे। तो कभी ये गे का मीनिंग जो है ये हैप्पी और जॉयफुल लिया जाता था। गे का मीनिंग हैप्पी और जॉयफुल लिया जाता है, लेकिन आजकल ज़्यादा इसको होमोसेक्सुअलिटी के मीनिंग में लिया जाता है। तो इसको रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मीनिंग चेंज हो जाते हैं और पहले मीनिंग को पुश कर दिया जाता है, इसको हम रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं। नंबर 6 पर है कलोकेटिव मीनिंग। कलोकेटिव मीनिंग कौन से होते हैं? अ collocation is a familiar grouping of words, especially words that habitually appear together and convey meaning by association। ये ऐसे मीनिंग होते हैं जिसमें 2 वर्ड्स इकट्ठे आते हैं और वही 2 मिलके जो ना वो मीनिंग बनाते हैं, तो हमेशा वो इकट्ठे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिटी गर्ल, तो अब प्रिटी के साथ गर्ल आएगा यानी खूबसूरत लड़की, और बॉय के साथ हैंडसम आता है, मीनिंग दोनों का ही खूबसूरत है, लेकिन गर्ल के साथ प्रिटी आता है और बॉय के साथ हैंडसम आता है। इसी तरह बिग बिजनेस, इसकी जगह हम लार्ज बिजनेस लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। तो एसोसिएटिव मीनिंग में क्या होता है, ये ग्रुपिंग होती है और मिलके वही वर्ड्स आते हैं साथ साथ, वही हो तो मीनिंग क्लियर होते हैं और मीनिंग्स में ब्यूटी आती है। नंबर 7 पे है सिमेटिक मीनिंग। इट डील्स विद हाउ द स्पीकर पोर्ट्रेस द मैसेज थ्रू वर्ड चॉइस, द ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड एंड एम्फेसिस। अब ये ऐसे मीनिंग हैं सिमेटिक मीनिंग जिसमें स्पीकर जो है ये बताना चाहता है कि किस चीज़ पर वो फोकस करता है। अब क्या करता है, वर्ड की ऑर्डर, उसकी तरतीब, उसकी अरेंजमेंट को चेंज करता है और जिस चीज़ पर फोकस करना चाहता है वो सामने लाता है। ऑन व्हाट द स्पीकर वांट्स टू फोकस, यानी स्पीकर किस बात पर फोकस करना चाहता है। इसकी एक एग्जांपल है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब फर्स्ट सेंटेंस है ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। अब यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो ही को दी गई है और नेक्स्ट सेंटेंस है एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। अब जो प्रेफरेंस है, फोकस है, वो एप्पल्स पर है कि एप्पल्स आर ईटन, एप्पल्स सेब खाए जाते हैं, यानी क्या खाया जाता है, एप्पल्स आर ईटन। जबकि फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है न्यूटन डिस्कवर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने कवानीन हरकत दरियाफ्त किए। यहाँ पे जो फोकस है वो न्यूटन पर है कि न्यूटन ने जो था ना वो कवानीन हरकत दरियाफ्त किए। नेक्स्ट सेंटेंस है लॉज ऑफ मोशन वर डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, जो कवानीन हरकत थे वो न्यूटन से दरियाफ्त किए गए। और सेकंड सेंटेंस में लॉज ऑफ मोशन को प्रेफर किया गया है, उसको फोकस किया गया है। तो सीमेटिक मीनिंग में क्या होता है कि वर्ड्स की, फ्रेज की जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, उसको चेंज किया जाता है और जिस चीज़ को फोकस करना होता है, हाईलाइट करना होता है, उसको सामने पहले लाया जाता है। तो इस किस्म के मीनिंग को हम सीमेटिक मीनिंग कहते हैं। आखिर पर है ये एक ट्राइंगल, इसको ओगडेन एंड रिचर्ड ने ये बनाई थी, इसको सेमियोटिक ट्राइंगल भी कहते हैं। इसमें जो है ये डॉग, इसको हम कहते हैं सिंबल, डॉग को सिंबल बोलते हैं। और ये जब भी डॉग का वर्ड या बोला जाता है तो फ़ौरन हमारे जहन में एक शॉर्ट आता है, एक रेफरेंस आता है, उसको शॉर्ट या रेफरेंस कहते हैं। यानी जो सिंबल है ये सिंबलाइजेस करती है शॉर्ट और रेफरेंस को, यानी फ़ौरन ही हमारे जहन में एक डॉग का ख्याल आता है। और फिर ये शॉर्ट क्या है, आगे ये रिफ़र करता है रेफरेंट को, तो ये डॉग को करता है। तो असल में जो पहले भी मैंने बताया कि जो वर्ड्स हैं इनको मीनिंग हम खुद देते हैं। तो इसी तरह जो डॉग है इसका डायरेक्ट मीनिंग कुत्ता नहीं होगा, पहले शॉर्ट आएगा, रेफरेंस देंगे हम और फिर ये ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा, रिफर्स करेगा डॉग को। अगर ये वर्ड्स के ही मीनिंग हों यानी अपने ही मीनिंग हों तो फिर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है अ बर्निंग क्वेश्चन, तो बर्न का मतलब होता है जलना, क्वेश्चन सवाल, यानी जलता हुआ सवाल। तो लेकिन क्या है, शॉर्ट क्या आता है, ये फ़ौरन बताता है कि अहम सवाल,
बर्निंग क्वेश्चन, अहम मसला, अहम सवाल भी नहीं बल्कि अहम मसला। इसी तरह जब ये सेंटेंस बोला जाता है रेडियो इज़ प्लेइंग, तो प्ले का फ़ौरन शॉर्ट क्या आता है, प्लेइंग का जो ये सिंबल है प्ले, ये शॉर्ट कौन सा लाता है, बजने का। रेडियो इज़ प्लेइंग, रेडियो बज रहा है। लेकिन जब यही हम वर्ड इस तरह बोलते हैं कामरान इज़ प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे भी प्लेइंग सिंबल है लेकिन क्या शॉर्ट आता है, खेल रहा है। कामरान इज़ प्लेइंग हॉकी, खेल रहा है। तो वर्ड क्या है, ये सिंबल है और सिंबल क्या करता है, फ़ौरन शॉर्ट लाता है और शॉर्ट जो ना फिर वो ऑब्जेक्ट को, रेफरेंट को जो है वो माइंड में लाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमेंटिक की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी और जो 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स हैं ये भी अच्छी तरह आपने क्लियर कर लिया होगा। इन द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।